दिलीप मंडल ने बीजेपी में जाकर पूरी राजनीति को पलट कर रख दिया है। आज मैं प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे हैं एससी एसटी ओबीसी एकजुट है तभी सेफ है। मुख्यमंत्री जो कल तक कह रहे थे कि बटेंगे तो कटेंगे, आज वो एएमयू और जामिया में आरक्षण का मुद्दा उठा रहे थे। तो क्या सारे के सारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दिलीप मंडल की भाषा बोल रहे हैं? लेकिन सवाल है कि बीजेपी सिर्फ कह रही है या करेगी भी? क्या सिर्फ चुनावी लाभ के लिए सब एससी एसटी ओबीसी का मुद्दा चल रहा है या सचमुच उनकी नीयत साफ है? वहीं कांग्रेस ने अपने 60 साल के पाप को धोने की शुरुआत तो कर ही दी है। कांग्रेस के पास भी 3 बहुजन समाज के बड़े लोग हैं जो राहुल गांधी की टीम को लीड कर रहे हैं। अनिल जयहिंद, अशोक भारती और सुभाषिनी जो शरद यादव जी की बड़ी लड़की हैं, जिनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है। तो मैं 2 विंडो दिखा रहा हूं। एक तरफ ये 3 लोग हैं जो कांग्रेस के राहुल गांधी को समझा रहे हैं, और एक तरफ एक दिलीप मंडल हैं जिनकी भाषा बीजेपी के सारे नेता बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, यहाँ तक कि योगी आदित्यनाथ। मेरा काम सिर्फ खबर देना है। मैं न तो कांग्रेस के तरफ हूँ न बीजेपी की तरफ हूँ। मेरी कोशिश है कि एससी एसटी ओबीसी के दलों की खबर आप तक पहुँचाई जाए, उनके नेताओं की खबर आप तक पहुँचाई जाए और आपको सच से रूबरू कराया जाए। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आखिर एससी एसटी ओबीसी के दल कहाँ मात खा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब 2 सवर्ण लीडरशिप वाली पार्टियां एससी एसटी ओबीसी की बात कर रही है, तो सवाल है कि एसपी, बीएसपी, आरजेडी, जेडीयू, जेएमएम क्या कर रही है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज मैं जब भाषण सुन रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अकोला में, तो ऐसा लगा जैसे मैं नेशनल दस्तक देख रहा हूं। हम लोग पिछले 10 साल से एससी एसटी ओबीसी की संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एक पत्रकार के तौर पे सोशल मीडिया पर दिलीप मंडल ने सबसे पहले इन सब मुद्दों पर बात करने, लिखने, पढ़ने की शुरुआत की। क्रेडिट गोज टू दिलीप मंडल। उसके बाद सोशल मीडिया शुरू हुआ। लेकिन आज ये दोनों तरफ से सोचिए, कांग्रेस जिसने 60 साल राज किया है, जिनकी तस्वीर दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें मैं कुछ देर रखूंगा। कांग्रेस के पास कौन सा थिंक टैंक है और नरेंद्र मोदी के पास कौन सा थिंक टैंक है, और बहुजन दलों को क्या करना चाहिए, जिनकी तस्वीरें नीचे दिख रही है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे हेमंत सोरेन हो। इनको क्या करना चाहिए? सोचिए, पूरे देश की राजनीति को एससी एसटी ओबीसी के सामने आ गया है। जब से दिलीप मंडल एडवाइजर बने हैं, पहले तो मैं बता दूं कि दिलीप मंडल की नियुक्ति का सीधा सीधा मतलब है कि ये प्रधानमंत्री के चहेते हो गए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री से रोज उनकी बात होती है और प्रधानमंत्री का सारा ट्वीट और सारा भाषण दिलीप मंडल के रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम से आता है। दरअसल इस देश में एक भी सवर्ण पत्रकार नहीं है जिसको इस देश की राजनीति की समझ हो और जिसको फूले, पेरियार, अंबेडकर, साहू जी महाराज, सोनेलाल पटेल, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव या राम स्वरूप वर्मा या जगदेव बाबू की समझ हो। तमाम बहुजन आंदोलनकारी, तमाम बहुजन मिशन और तमाम बहुजन चेतनाओं से लैस दिलीप मंडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हायर किया है। तो एक तरफ एक अकेला दिलीप मंडल है जो बीजेपी के, आज उनकी मैंने आज योगी जी का भाषण सुना, वो कह रहे थे कि हम किसी भी कीमत पर जामिया और एएमयू में जो 50% मुसलमानों का रिजर्वेशन है उसको खत्म करेंगे और एससी एसटी ओबीसी को रिजर्वेशन दिलाएंगे। मैं जब एससी एसटी ओबीसी की बात करता हूं तो 90% मुसलमान भी ओबीसी में आते हैं, हिंदू भी एससी एसटी ओबीसी हैं, सिख भी ओबीसी एससी हैं। उसके बाद तो धर्म का कोई लेना देना नहीं, ये आपका संवैधानिक नाम है। तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार। आज झारखंड में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी जब तक रहेगी तब तक कांग्रेस धर्म के नाम पर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दे सकती है। हम धर्म के नाम पर रिजर्वेशन के खिलाफ हैं। बाबा साहब ने संविधान में धर्म के नाम पर कहीं भी रिजर्वेशन की बात नहीं कही है। इसका मतलब है कि पूरे पॉलिटिकल डिस्कोर्स को दिलीप मंडल, बीजेपी में कम से कम दिलीप मंडल ने एससी एसटी ओबीसी के पास लाकर रख दिया है।
दरअसल बीजेपी को हिंदू मुस्लिम के नाम पर अब वोट नहीं मिलेगा। प्रोफेसर अरुण लिखते हैं कि हिंदू मुस्लिम के तरीके जो हैं बीजेपी के, उससे लोग सहमत नहीं हैं। बीजेपी वाला जो सवर्ण तरीका था, बीजेपी वाला जो जातिवादी मनुवादी तरीका था, बीजेपी वाला जो मीडिया वाला तरीका था, जो उसके जितने सवर्ण पत्रकार हैं, मस्जिद पर झंडा लहराओ, डीजे बजाओ, कहीं लिंच कर दो, ये सब कानून तोड़ा जा रहा था। दिलीप मंडल ने यहीं से बीजेपी को ट्रैक किया है। तरीका हिंदू मुस्लिम का ही है, लेकिन तरीका अलग है। दिलीप मंडल अब SC ST OBC को समझा रहे हैं कि तुम्हें संवैधानिक अधिकार मिलेगा, और खासकर जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, माइनॉरिटी है, और खासकर जो जैसे जो अल्पसंख्यक समाज के और जो कॉलेजेज हैं, चाहे वो स्टीफन कॉलेज हो, वहाँ SC ST OBC का रिजर्वेशन नहीं है। दिलीप मंडल इसी मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं। वक्फ वाले मुद्दे पर भी वही है। वो कह रहे हैं कि जितने ज़मीनें वक्फ बोर्ड के पास है, क्या SC ST OBC के जो भूमिहीन लोग हैं उनको नहीं बांटना चाहिए। वो मदरसों को भी यहीं पर घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि वहाँ डिग्री किस तरह से मिल रहा है, वहाँ SC ST OBC के बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो मुस्लिम समाज के इंटेलेक्चुअल को इस पर आके जवाब देना चाहिए। तू मैं से काम नहीं चलेगा। दिलीप मंडल को धर्म के नाम पर तो आप नहीं घेर सकते हैं। दिलीप मंडल को घेरने के लिए आपको तथ्यों पर बात करनी पड़ेगी। फिलहाल दिलीप मंडल की काट के लिए दिलीप मंडल ने पूरे बीजेपी को SC ST OBC के नाम पर ला दिया है। दिलीप मंडल की पोस्टिंग आसान नहीं थी। दिलीप मंडल की जैसी खबर लीक हुई कि वो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री में जा रहे हैं मीडिया एडवाइजर बनकर, सोचिए ये बड़ा पद होता है, सोचिए ये सबसे बड़ा पद होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी सरकार के हिसाब से देखें तो मीडिया एडवाइजर का। अब मैं देख रहा हूँ मालवीय जो बीजेपी IT सेल के हेड हैं, वो दिलीप मंडल के पोस्ट को रिट्वीट करते हैं। टीवी अखबार भी अब इसी लाइन पर चल रहा है। तो दिलीप मंडल की हैसियत बहुत बड़ी हो गई है। और देखिए विडंबना, जो कांग्रेसी सवर्ण हैं वो भी दिलीप मंडल के खिलाफ बोल रहे हैं। जो बीजेपी के सवर्ण हैं, जिनको लग रहा है कि उनको सम्मान नहीं मिला, जो पिछले 10 साल से बीजेपी के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, वो भी नाराज हैं। और तमाम वो लोग जो SC ST OBC के RJD या सपा के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी नाराज दिख रहे हैं दिलीप मंडल से। लेकिन दिलीप मंडल का कहना है कि मैं SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों की बात कर रहा हूं। कुछ लोगों के जो पार्टी के कार्यकर्ता है वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं SC ST OBC के लिए काम कर रहा हूं। तो ये दिलीप मंडल है जो बीजेपी के SC ST OBC के मुद्दे पर बीजेपी को नए भाषण दे रहे हैं, नया मैटर दे रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम का तरीका उन्होंने चेंज कर दिया है। वो मुसलमानों पर हमला के पक्ष में नहीं है, वो मस्जिदों के सामने डीजे के पक्ष में नहीं है, झंडा उखाड़ने लगाने के पक्ष में नहीं है। वो संवैधानिक अधिकार की बात कर रहे हैं, जमीन की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के 3 सलाहकार हैं। ये हैं अनिल जयहिंद, ये हैं अशोक भारती, और ये हैं सुभाषनी। ये तीनों संविधान बचाओ आंदोलन को चला रही हैं। लेकिन सूरज मंडल काफ़ी खफा हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, और इसमें लेफ्ट सवर्ण की घुसपैठ है, और खासकर लेफ्टिस्टों की घुसपैठ है। उनका इशारा दरअसल योगेंद्र यादव की तरफ है, जिन्होंने महाराष्ट्र में एक संविधान सम्मेलन के दौरान ऐसी संविधान की कॉपियां बंटवा दी गई जो खाली पन्ना था। लेकिन अब राहुल गांधी ने कम से कम दिलीप मंडल का राहुल गांधी ने एक अखबार में लेख लिखा, 10 अखबारों में। उस लेख में था कि किस तरह से कुछ परिवार जो अब बीजेपी में हैं, खासकर सिंधिया परिवार, वो किस तरह से चाकरी करते थे अंग्रेजों की। दिलीप मंडल ने 1 मिनट में उसकी हवा निकाल दी। एक टैग पोस्ट लिख दिया कि खुद नेहरू गांधी परिवार के लोग मुगलों के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील थे। तो इतिहास भी खोदा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये 3 जो सलाहकार हैं, उन्होंने राहुल गांधी का दबाव है इन पर कि जल्दी कोई ऑप्शन दो। अब राहुल गांधी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब तेलंगाना की सरकार जाति जनगणना करवाने जा रही है। सवाल है कि क्या बीजेपी जाति जनगणना करवाएगी। अब दिलीप मंडल फंस गए हैं। क्या बीजेपी जाति जनगणना की बात करेगी? अगर वो जाति जनगणना की बात करती है तो सवर्ण वोटर नाराज होंगे। कांग्रेस को पता है कि सवर्ण वोटर हमको वोट नहीं करता है, मुस्लिम समाज को जाति जनगणना से कोई आपत्ति नहीं है, और SC ST OBC की सबसे बड़ी डिमांड जाति जनगणना है। तो दिलीप मंडल यहां फंस रहे हैं। क्या वो बीजेपी को तैयार कर पाएंगे जाति जनगणना को लेकर? क्या जाति जनगणना होगा? और क्या कॉलेजियम सिस्टम दिलीप मंडल खत्म करवा पाएंगे, या सिर्फ चुनावी नारों के लिए SC ST OBC का मुद्दा है? सवाल है कि कांग्रेस ने 60 साल तक तो सच है
कि SC ST OBC को अंधेरे में रखा है, कालेकर कमेटी की रिपोर्ट नहीं लगाई गई, ये भी सच है। ये आज अमित शाह बोल रहे थे। ये सब दिलीप मंडल की लाइन है। उसके बाद मंडल कमीशन के खिलाफ किस तरह से राजीव गांधी ने भाषण दिया, ये सब पब्लिक डोमेन में है। दिलीप मंडल पहले लिख चुके हैं, 10 साल पहले, वो प्रधानमंत्री अब बोल रहे हैं, ये भी पब्लिक डोमेन में है। लेकिन सवाल है कि क्या कांग्रेस के जो ये सलाहकार हैं राहुल गांधी के, क्या उनको नहीं पता है कि जब राजीव गांधी मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे तो उस समय बीजेपी ने भी सरकार गिरा दी थी बीपी सिंह की। ये उनको कोई समझाने, ये जरूर है कि 60 साल में कांग्रेस का बड़ा पाप है, लेकिन अब ये कांग्रेस के एडवाइजर पर, तो कांग्रेस के पास 3 बहुजन एडवाइजर है, दिलीप मंडल अकेले एक बहुजन एडवाइजर है बीजेपी के पास। और फिलहाल दिलीप मंडल का पलड़ा भारी लगता है। राहुल गांधी के जो एडवाइजर है अनिल जयहिंद, अशोक भारती और सुभाषिनी जैसे लोग, या योगेंद्र यादव, उनको थोड़ा पढ़ना लिखना पड़ेगा। और दिलीप मंडल की काट 2 चीज है, आरएसएस के मुद्दे पर आप दिलीप मंडल को घेर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब जो राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है कि तेलंगाना जाति जनगणना कराएगा, ये एक बड़ी काट है। क्या अब बीजेपी को मजबूर किया जा सकता है? वहीं हेमंत सोरेन ने भी जो बैटिंग शुरू कर दिया 27% रिजर्वेशन का, कई राज्यों में 27% रिजर्वेशन नहीं है, ये सच है। चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, जहां बीजेपी शासित सरकारें चल रही हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन ने वादा किया है, यहां घेरा जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, लगातार बीजेपी शासित राज्य हो या कांग्रेस शासित राज्य हो, वहां के जो सवर्ण ब्यूरोक्रेट्स हैं वो रिजर्वेशन को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। अभी राजस्थान से खबरें आ रही हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में SC ST OBC को सीट नहीं दिया गया, इलाहाबाद में नहीं दिया गया। तो कथनी और करनी में कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के लोगों को मेहनत करना पड़ेगा और बीजेपी शासित राज्यों में जो SC ST OBC का जो अधिकार छीना जा रहा है उसको उठाना पड़ेगा। तो ये है आज के महाराष्ट्र और झारखंड में फिलहाल इसी मुद्दे पर राजनीति हो रही है। और 4 बड़े 5 लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों की आइडियोलॉजी को दिशा दे रहे हैं। फिलहाल पूरी राजनीति SC ST OBC के साथ हो रही है। अब सोचिए, ये तो हो गई कांग्रेस और बीजेपी की बात, अब तमाम बहुजन दलों की बात करते हैं। सोचिए, दिलीप मंडल को किसी न किसी बहुजन दल को सम्मान देना चाहिए था, और अगर दिलीप मंडल किसी पार्टी के साथ होते तो ज्यादा वो पार्टी बेहतर करती SC ST OBC के मुद्दे पर। एक बात। दूसरी बात, चलिए दिलीप मंडल को जाने दीजिए, अब बहुजन दलों को भी, अखिलेश यादव की 37 लोकसभा सीटें आई क्योंकि उन्होंने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक PDA की बात की। अब वक्त आ गया है कि SC ST OBC के दलों को बहुजन समाज की राजनीति, बहुजनवाद की बात करनी पड़ेगी। जब कांग्रेस और बीजेपी उस मुद्दे पर आ गई है तब तो आपको और करना चाहिए, क्योंकि आप तो क्रेडिबल हैं, विश्वसनीय। इसलिए राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी सिर्फ बड़ी पार्टी है, पैसे वाली पार्टी है, जनाधार वाली पार्टी नहीं है। जनाधार वाली पार्टी तो राष्ट्रीय जनता दल या बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी या जनता दल यूनाइटेड या JMM या आपको बता दें कि DMK है, या फिर देवगौड़ा जी की पार्टी, जो SC ST OBC वाली लीडरशिप वाली पार्टियां, उनके पास ज़्यादा वोट है, लेकिन उनके नेताओं के पास अपने थिंक टैंक नहीं है, उनका अपना मतभेद इतना है, इसलिए वो सत्ता से बाहर। इसलिए फिलहाल दिलीप मंडल जैसे लोग, कोई बीजेपी के साथ है, कोई कांग्रेस के साथ है। लेकिन सवाल ये है कि राजनीति तो SC ST OBC के नाम पर हो रही है, क्या SC ST OBC के लोगों को हक अधिकार मिलेगा? क्योंकि विधायक और सांसदों की संख्या लिमिटेड है। सवाल है नौकरियों का, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस। मैं अपने तरफ से वादा करता हूं कि नेशनल दस्तक जो शुरू हुआ था जिस मिशन से, कि शोषित वंचित समाज की खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। न हमें किसी से दोस्ती है न दुश्मनी है, हम चाहते हैं कि संविधान से देश चले। इस देश के 90% जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, चाहे उनकी पॉलिटिकल पार्टी हो या उनका नेता हो या उनका अभिनेता हो, उन सब की खबरें आप तक पहुंचाई जाए। तो क्या लगता है, आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। क्या दिलीप मंडल ने जो बीजेपी का ओबीसीकरण किया है, क्या बीजेपी ओबीसी को कुछ देगी या सिर्फ चुनावी जुमलों में उसे उलझाएगी? और क्या राहुल गांधी के जो ये 4 SC ST OBC के लोग जो सलाहकार हैं, क्या राहुल गांधी अपने 60 साल के पापों से आगे निकल पाएंगे? ये बड़ा सवाल है। एक बात तो है कि दिलीप मंडल ने हरियाणा मॉडल जिताया है, अब झारखंड महाराष्ट्र में अगर जीतती है बीजेपी तो क्रेडिट दिलीप मंडल को जाएगा, अगर हारती है तो इन चारों सलाहकार को जाएगा। राजनीति जरूर SC ST OBC के आसपास हो रही है, लेकिन सवाल है कि SC ST OBC के कर्मचारी, अधिकारी
मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में भागीदारी कब होगी? वो तब होगी जब आप नेशनल दस्तक को देखेंगे, इन सवालों पर लिखेंगे, पढ़ेंगे और बोलेंगे। आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।